नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता तृतीय अध्याय कर्म योग। अब तक हमने द्वितीय अध्याय, जिसका कि हम सांख्य योग नाम से जानते हैं, उसका अध्ययन कर लिया है। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस ज्ञान योग का उपदेश दिया जिससे कि अपने देह के अभिमान को जला करके देह आदि सब कर्म होते हुए भी उसका कोई बंधन नहीं रहता। अर्जुन समझा कि ये कर्म त्याग रूप खाली कोरा ज्ञान है, उपदेश है। तो तीसरे अध्याय के प्रारंभ में ही अर्जुन ने अपनी शंका का समाधान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से पूछा। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोला, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मामनियोजयसि केशव। हे जनार्दन, जनार्दन जनार्दन भगवान श्री कृष्ण का पर्याय है। जन या प्राणियों के साथ चलने वाले, जन या प्राणियों के साथ चलने वाले, अपनी जनता लोग जिससे अपनी मनोरथ कामनाओं की पूर्ति करवाना चाहते हैं, ऐसे वो जनार्दन। हे जनार्दन, चेत ते कर्मण बुद्धि जायसी मता। कि हे जनार्दन, हे कृष्ण, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान अच्छा लगता है, ते कर्मण बुद्धि जायसी मता, यदि कर्म की अपेक्षा आपको ज्ञान अच्छा लगता है तो केशव, हे केशव, हे केसी नामक असुर का वध करने वाले केशव, हे भगवान श्री कृष्ण, तत्घोरे कर्मणि माम किम नियोजयसि। तो फिर आप इस घोर कर्म में अपने बंधुओं सखा मित्रों के साथ इस युद्ध संग्राम में, ऐसे घोर कर्म में माम किम नियोजयसि, मुझे क्यों जोड़ रहे हैं। हे श्री कृष्ण, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान ही अच्छा लगता है तो मुझे इस घोर कर्म में क्यों आप जोड़ रहे हैं, मुझे घोर कर्म क्यों करवा रहे हैं। फिर अर्जुन ने कहा, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चिन्त्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रेयः आपनुयाम। क्या कहा? श्रीमद् भगवत गीता के इस तीसरे अध्याय के प्रारंभ में ही अर्जुन श्री कृष्ण से अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हुए पूछ रहा है कि मेरे लिए कर्म श्रेष्ठ है या ज्ञान। समुचित उत्तर दीजिए प्रभु, मैं इस उलझन में उलझ गया हूँ। क्या? व्यामिश्रेण इव वाक्येन में बुद्धि मोहसी, मिले जुले तुम्हारे वाक्यों से भगवान, मिले जुले वाक्यों से मेरी जो बुद्धि है वो मोहित सी हो रही है। आप इन मिले जुले वाक्यों से मेरी बुद्धि को मोहित से कर रहे हैं। तत एकम विनिश्चित्य वद येन अहम श्रेय आपनुयाम। तो एक बात को निश्चय करके मुझे कहिए जिससे मैं श्रेय आपनुयाम, श्रेष्ठता को, कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। इसमें अर्जुन की जो आत्म कल्याण की इच्छा व्यक्त हुई है। अर्जुन कहता है, प्रभु मुझे आपके वचन कुछ मिश्रित या अस्पष्ट लग रहे हैं कि मैं ज्ञान की ओर जाऊं या कर्म करूं। आप मुझे मोह नहीं डालना चाहते, लेकिन मेरी बुद्धि अल्पज्ञता के कारण मोहग्रस्त हो रही है। इसलिए हे प्रभु, मुझे आप समुचित उत्तर दीजिए, समुचित बात बताइए निश्चित करके, जिससे मेरा कल्याण हो। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए, अर्जुन के इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उत्तर देते हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्।
भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि हे अनग का मतलब जिसने पाप नहीं किया हो, ऐसा निष्पाप। हे अनग, हे निष्पाप अर्जुन, अस्मिन लोके, इस लोक में, संसार में, द्विविधा निष्ठा मया पुरा प्रोक्ता, दो प्रकार की स्थिति मेरे द्वारा पहले सृष्टि की आदि में कही गई है। सांख्यानाम ज्ञान योगेन, योगिनाम कर्म योगेन, उनमें से एक तो सांख्यों की अर्थात निवृत्ति जो मार्गों की ज्ञान योग के द्वारा, और दूसरी जो योगियों की प्रवृत्ति मार्गों की कर्म योग के द्वारा। दो प्रकार के मार्ग का संकेत है, किंतु इनके मार्ग का से नहीं कि दोनों मार्ग अलग अलग है, बल्कि इनका परस्पर साधन और साध्य भाव है। कर्म योग साधन है और ज्ञान योग साध्य है। हम कर्मों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति चाहें, ऐसा भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अर्जुन के लिए श्लोक में अनग शब्द का एक पर्याय उपयोग किया है भगवान श्री कृष्ण ने। अनग का मतलब जो पाप रहित हो। अर्जुन को अनग नाम से संबोधित करते भगवान कहते हैं कि अर्जुन आप पाप युक्त हो, आप पाप परायण नहीं हो। इसलिए हे निष्पाप अर्जुन, लोक में दो प्रकार की स्थिति मेरे द्वारा पहले कही गई है। एक सांख्य की निवृत्ति मार्गों की ज्ञान योग और योगियों की प्रवृत्ति मार्गों की कर्म योग, ये स्थिति मेरे द्वारा पहले कही गई है। फिर भगवान कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा कि तो भगवान प्रभु, क्या मैं बिना कर्म किए हुए अकर्मी बना हुआ, क्या मैं ईश्वर की सत्ता को, परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता हूँ? कि ज्ञान योग या कर्म योग का सामंजस्य बताते हुए कहा जा रहा है कि कर्मों का परित्याग है वो किसी अवस्था में संभव नहीं। भगवान ने कहा तो यदि कर्म का परित्याग करना चाहता है तो कर्म का परित्याग करना तो किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। क्या कहा भगवान ने? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। इस श्लोक में ज्ञान योग और कर्म योग का सामंजस्य करके बताया जा रहा है कि कर्मों का परित्याग, कर्मों को त्यागना किसी भी अवस्था में संभव नहीं है। और क्या कहा कि कर्मणाम अनारंभात पुरुषम नैष्कर्म्यम न स्नुते, कर्मों के अनारंभात, आरंभ किए बिना ही पुरुष मानव है, मनुष्य है, नैष्कर्म्यम न स्नुते, निष्कर्म्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, फल के हेतु नहीं रहते हैं। जिस अवस्था में तत्व साक्षात्कार द्वारा तत्ववेता के कर्म अकर्म बन जाते हैं और फल के हेतु नहीं रहते, उस अवस्था को निष्काम भाव, निष्कर्म्यता कहते हैं। तो कर्मों के आरंभ किए बिना मनुष्य निष्कर्म्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। च सन्न्यसनाद ए सिद्धि न समधिगच्छति, और कर्मों को मात्र त्याग देने से ही अंतःकरण की शुद्धि रूपी सिद्धि को बलि प्रकार प्राप्त नहीं कर सकता। कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्म भाव को प्राप्त नहीं हो सकता, और कर्मों को त्याग देने मात्र से अंतःकरण की शुद्धि रूपी जो सिद्धि है उसको भी प्राप्त नहीं कर सकता। कर्मों को त्याग देने में भी भलाई नहीं है और कर्मों को आरंभ नहीं करने में भी भलाई नहीं है। तो यही भाव दिखलाने कहा है कि मनुष्य को निष्काम भाव से कर्तव्य कर्मों का आचरण करने से ही सब कुछ मिलता है, बिना कर्म किए नहीं मिल सकता। इसलिए कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देना नहीं, बल्कि उनको निष्काम भाव से करते रहना है। आगे भगवान कृष्ण कह रहे हैं श्लोक संख्या 5 में, अर्जुन ने पूछा तो क्या भगवान इस संसार में बिना कर्म किए हुए कोई रह सकता है? कोई प्राणी इस संसार में बिना कर्म किए हुए है क्या? अगर है तो मुझे भी उस प्राणी के समान मानिए, मैं अभी कर्म नहीं करूँगा।
तो भगवान कह रहे हैं नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृता कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। इस संसार में कोई भी प्राणी कर्म शून्य होकर रह भी नहीं सकता। इस तथ्य को यहाँ पर विवेचित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ही कश्चित जातु क्षणम अपि अकर्मकृत न तिष्ठति। कोई भी जातु, कोई भी पुरुष, कोई भी प्राणी क्षणम अपि, क्षण मात्र भी अकर्मकृत न तिष्ठति, कर्म शून्य नहीं रह सकता। कोई भी प्राणी बिना कर्म किए हुए रह नहीं सकता। कोई प्राणी समझता है, कोई भ्रांति रखता है कि मैंने आज तक कुछ कार्य नहीं किया, लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि प्राणी किसी न किसी प्रकार के कर्म करना रहता है। श्वास लेना भी एक कर्म है, सोने की दशा भी एक कर्म है। तो इसलिए मनुष्य कर्म करता ही रहता है। कोई भी मनुष्य कदाचित क्षण मात्र भी कर्म शून्य, कर्म के बिना नहीं रह सकता, कर्म किए बिना नहीं रह सकता। ही सर्व प्रकृति गुण ही अवश्य कर्मम कार्यते। निस्संदेह सभी पुरुष, सभी प्राणी प्रकृतिजन्य गुणों द्वारा अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार परवश होते हुए कर्म करते ही रहते हैं। विश्व में प्राणी अपने अपने गुणों के अनुसार आवश्यक रूप से कार्य करते ही रहते हैं। इसलिए हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव, कोई भी प्राणी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, कर्म शून्य नहीं रह सकता। आगे फिर भगवान के द्वारा जो पुरुष इंद्रियों के बाह्य कर्म को तो रोक लेता है, लेकिन मन ही मन उनका चिंतन करता रहता है, अपना मन उन विषयों के प्रति आकृष्ट रखता है, ऐसे लोगों की निंदा करते हुए भगवान कह रहे हैं कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। मिथ्याचारी, दम्भी, दिखावा करने वाले कहते हैं किनको? मिथ्याचारी किनको कहते हैं? जो धोखा देते हैं। यह विमूढ़ात्मा, जो मंदबुद्धि पुरुष मनुष्य कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियों को हट से रोक करके और इंद्रियार्थान मनसा स्मरण, इंद्रियों के जो विषय हैं उनको मन से स्मरण करता रहता है। आँख को किसी देखने वाली वस्तु से हटा दिया, लेकिन मन से चिंतन उसी का कर रहा है, तो फिर ऐसे मनुष्य बाह्य कर्मों को तो रोक लेता है इंद्रियों से, लेकिन मन ही मन उनका स्मरण चिंतन करता है। स मिथ्याचार उच्यते, वो मिथ्याचारी, दम्भी कहलाते हैं। कर्मेंद्रियों का मतलब ये हुआ यहाँ पर श्रोत्र यानी कि कान, त्वचा, चक्षु आंखें, रसना जीव और घ्राण, तथा वाणी हाथ पैर उपस्थ और गुदा, इन 10 को इंद्रियां कहते हैं, है ना। तो जो कर्मेंद्रियों, इन इंद्रियों के विषयों को रोक करके लेकिन मन के द्वारा उन विषयों को भोगता है, ऐसा मनुष्य मिथ्याचारी है, ऐसा मनुष्य दम्भी है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। आगे भगवान श्री कृष्ण उस पुरुष की श्रेष्ठता बता रहे हैं जो आसक्ति रहित होकर कर्म करता है। अपने कर्म करता है लेकिन कर्मों में आसक्ति भाव नहीं रखता, फल की इच्छा नहीं रखता। क्या कहा? यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगं सक्तः स विशिष्यते। तू अर्जुन, किंतु हे अर्जुन, यह मनसा इंद्रियाणि नियम्य है, जो इंद्रियों को वश में करके अशक्तः अनासक्त भाव होता हुआ, कर्मेंद्रिय ही कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म योगम आरभते, कर्म योग को करता है, बिना इच्छा के अनासक्त भाव होता हुआ
कर्म कार्य करता है, स विशिष्यते, वही योग्य है, वही विशेष है, वही श्रेष्ठ है। कर्मेंद्रियों को जो बलपूर्वक रोककर मन में उनका स्मरण न करे, बल्कि इंद्रियों को वश में रखता हुआ किसी भी के प्रति आसक्त नहीं होता, वही मनुष्य श्रेष्ठ है, वही मनुष्य विशेष है। और आगे क्या कहा, तो भगवान से अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, तो कर्म न करने में क्या बुराई है? क्या कोई संसार में ऐसा है कि शरीर निर्वाह, इस शरीर को चलने के लिए कर्म करना जरूरी है क्या? बिना कर्म के लिए मनुष्य रह सकता है? तो उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रभु ने कहा, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मण शरीर यात्रा पिच तेन प्रसिद्धयेद कर्मण। अच्छे कर्म करने के लिए आग्रह किया गया है और यह भी बताया है कि शरीर को जीवित कर रहने के लिए, शरीर को जीवित रखने के लिए कर्म करना अत्यावश्यक है। त्वम नियतम कर्म कुरु, तुम शास्त्र विधि से निश्चित होते हुए कर्म का आचरण करो, क्योंकि ही कर्मण कर्म ज्याय, ज्याय का मतलब श्रेष्ठ है। अकर्म की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अकर्मण किम ज्याय, अकर्म की अपेक्षा क्या श्रेष्ठ है? कर्मण, अकर्म की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और चते शरीर यात्रा भी अकर्मण न प्रसिद्ध, इसके अतिरिक्त यदि कर्म नहीं करते हो तो कर्म तो इतना आवश्यक है कि शरीर निर्वाह भी कर्म के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। एक शरीर का निर्वाह करने के लिए भी कर्म जरूरी है। खाना पीना आदि जो क्रियाएं हैं, यदि वो अगर पुरुष कर्म न करे तो खाना पीना कर्म भी न करे तो शरीर निर्वाह नहीं हो सकता। इसलिए शरीर को जीवित रखने के लिए कर्म को करना ही पड़ेगा। इसलिए शास्त्र विधि से निश्चित होते हुए कर्म का आचरण करो, क्योंकि अकर्मण कर्म ज्याय, अकर्म की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और इस कर्म के बिना तो शरीर यात्रा, शरीर निर्वाह भी होना संभव नहीं है। ऐसा कहा भगवान श्री कृष्ण ने।